नमस्कार दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही लोकसभा का जनता सर्वे बदल गया है। दोस्तों, कुछ राज्यों में बीजेपी का पूरी तरह सफाया हो चुका है। यहां तक कि गुजरात में भी बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। दोस्तों, 2024 का चुनाव कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी से लड़ रही है। भले ही कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने कांग्रेस पार्टी को इस्तीफा दे दिया, लेकिन अब उन नेताओं को बड़ा पछतावा होगा, क्योंकि दोस्तों हमारे जनता सर्वे के मुताबिक लोकसभा चुनाव का जनता सर्वे काफी बदल गया है। दोस्तों, हमारा ओपिनियन पोल जानने से पहले आपके हिसाब से कौन सी पार्टी किस राज्य से कितनी सीटें हासिल करेगी? आपके हिसाब से 2024 के चुनाव में कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी? और दोस्तों, आप कौन सी पार्टी के नेता को अपना अगला प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली हर अपडेट की जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तो साथियों, पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 53, इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी खाते में 25 और अन्य जनता पार्टी खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही बात कर ले हम महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की यहाँ पर 48 लोकसभा सीटें हैं। 48 में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में 15, इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी खाते में 33 और अन्य जनता पार्टी खाते में 0 सीट है। वही बात कर ले हम आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटें हैं। 25 में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में 0 सीट है। वही कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य जनता पार्टी खाते में 24 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही बात कर ले हम पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की यहाँ पर 42 लोकसभा सीटें हैं। 42 में से यहाँ पर एनडीए भारतीय जनता पार्टी खाते में 12, इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में 30 और अन्य जनता पार्टी खाते में 0 सीट है। वही बात कर ले हम यहाँ पर बिहार की 40 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से एनडीए भारतीय जनता पार्टी खाते में 16, इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी खाते में 24 और अन्य जनता पार्टी खाते में 0 सीट है। वही बात कर ले हम यहाँ पर तमिलनाडु की 25 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर 25 लोकसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 0 सीट है। वही कांग्रेस पार्टी खाते में 23 और अन्य जनता पार्टी खाते में 16 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही बात कर ले हम यहाँ पर मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 19, इंडिया गठबंधन के खाते में 10 और अन्य जनता पार्टी खाते में 0 सीट है। वही बात कर ले हम कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 15, इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी खाते में 13 और अन्य जनता पार्टी खाते में 0 सीट है। वही बात कर ले हम गुजरात की, तो गुजरात की 26 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पर 26 में से एनडीए के खाते में 16, इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी खाते में 10 और अन्य जनता पार्टी खाते में 0 सीट है। वहीं दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हम लोकसभा की 543 सीटों में से 357 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 357 में से एनडीए के खाते में 146 सीटें जा चुकी है। तो कांग्रेस पार्टी खाते में 169 और अन्य जनता पार्टी खाते में 42 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही बात कर ले हम राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 14, इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी खाते में 11 और अन्य जनता पार्टी खाते में 0 सीट है। वही बात कर ले हम उड़ीसा की, तो उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटें हैं। 21 में से यहाँ पर एनडीए के खाते में 0 सीट है। वही कांग्रेस पार्टी खाते में 5 और अन्य जनता पार्टी खाते में 16 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही बात कर ले हम यहाँ पर केरल की 20 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर केरल की 20 लोकसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 5, इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी खाते में 15 और अन्य जनता पार्टी खाते में 0 सीट है। वही बात कर ले हम यहाँ पर तेलंगाना की, तो तेलंगाना की 25 लोकसभा सीटें हैं और यहाँ पर 25 में से एनडीए के खाते में 0 सीट है। वही इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी खाते में 13 और अन्य जनता पार्टी खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही बात कर ले हम यहाँ पर असम की 14 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर 14 में से एनडीए के खाते में 13, वही कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य जनता पार्टी खाते में 0 सीट है। वही बात कर ले हम झारखंड की, तो यहाँ पर झारखंड की 14 लोकसभा सीटें हैं। 14 में से यहाँ पर दोनों पार्टियों को 7-7 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। वही अन्य जनता पार्टी खाते में 0 सीट है। वही दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हम लोकसभा की 543 सीटों में से 468 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 468 में से एनडीए के खाते में 185, कांग्रेस पार्टी खाते में 221 और अन्य जनता पार्टी खाते में 62 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही बात कर ले हम पंजाब की 13 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 6, इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी खाते में 7 और अन्य जनता पार्टी खाते में 0 सीट है। वही बात कर ले हम छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 4, इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी खाते में 7 और अन्य जनता पार्टी खाते में 0 सीट है। वही बात कर ले हम हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से एनडीए और इंडिया गठबंधन के खाते में दोनों पार्टियों के खाते में 5-5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही अन्य जनता पार्टी खाते में 0 सीट है। वही बात कर ले हम दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 2, इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी खाते में 5 और अन्य जनता पार्टी खाते में 0 सीट है। वही बात कर ले हम यहाँ पर जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 4, इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी खाते में 2 और अन्य जनता पार्टी खाते
खाते में 0 सीट है। वही बात कर ले हम यहाँ पर उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 2, इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वहीं बात कर ले हम हिमालय की, तो हिमालय की 4 लोकसभा सीटें हैं। 4 में से यहाँ पर दोनों पार्टियों को 2-2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। वही बात कर ले हम अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटें हैं और यहाँ पर 2 की 2 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही बात कर ले हम गोवा की 2 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर गोवा की 2 लोकसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 2 की 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हम लोकसभा की 543 सीटों में से 528 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 528 में से एनडीए के खाते में 214, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 252 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 62 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही बात कर ले हम त्रिपुरा की, तो यहाँ पर त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटें हैं और ये 2 की 2 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही बात कर ले हम मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर ये भी 2 की 2 लोकसभा सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही बात कर ले हम मेघालय की 2 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर भी मेघालय की 2 लोकसभा सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही बात कर ले हम नागालैंड की, तो यहाँ पर नागालैंड की 1 लोकसभा सीट है और ये भी एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही बात कर ले हम सिक्किम की 1 लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये भी सीट एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही बात कर रहे हम मिजोरम की, तो यहाँ पर मिजोरम की 1 लोकसभा सीट है और ये एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही बात कर ले हम यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश की, तो यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश की 6 लोकसभा सीटें हैं और यहाँ पर दोनों पार्टियों को 6 में से 3-3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हम लोकसभा की 543 सीटों में से 543 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 543 सीटों में से कांग्रेस पार्टी खाते में 255 सीटें जा चुकी है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी खाते में 226 और अन्य जनता पार्टी खाते में 62 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों ये था हमारा लोकसभा चुनाव का ताजा जनता सर्वे। दोस्तों हमारे सर्वे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे करें ताकि आपको आने वाली हर अपडेट की जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।